अब आपकी क्लास दिलखुश सर लेंगे, जो आपको लास्ट टाइम वर्ड पढ़ाए थे, आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बताएंगे। तो जो भी किसी को प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वो पूछ सकते हैं अंत में, ठीक है। अभी के लिए सभी उनकी क्लास को सुनेंगे ध्यान से। ओवर टू यू दिलखुश। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि आज के क्लास में हम लोग एमएस एक्सेल पढ़ने वाले हैं, तो मैं अभी पीपीटी स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोग को थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ। देन इसके बाद मैं आप लोग को प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला स्लाइड में हम लोग का क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल होता क्या है? ठीक है, क्या है एमएस एक्सेल? इज a spreadsheet software developed by Microsoft that helps in analyzing and managing data using row and column. एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, सॉफ्टवेयर इनको डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एमएस एक्सेल को। इसमें हम लोग किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और मैनेज करते हैं यूजिंग रो एंड कॉलम के द्वारा। हम लोग रो एंड कॉलम में डेटा को सेपरेट करते हैं एक्सेल में। यूजेज ऑफ एक्सेल इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम लोग का एक्सेल का यूज होता है, वो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो हम लोग पहला है कि डेटा एंट्री एंड मैनेजमेंट में हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। उसमें हम लोग स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा एफिशिएंटली। हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा एंट्री एंड मैनेजमेंट के थ्रू एक्सेल में। दूसरा हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कराते हैं एक्सेल में। परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला के द्वारा हम लोग जो इसमें एडिशन करा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और डिवीजन हम लोग करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिसिस। इसमें सॉर्ट करते हैं डेटा को, फिल्टर करते हैं, एनालाइज करते हैं और लार्ज डेटा को हम लोग जो है एसेट्स को सॉर्ट कर लेते हैं एक्सेल्स में बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है चार्ट एंड ग्राफ। एक्सेल्स का यूज करके हम लोग यूज जो एक्सेल्स में करते हैं उसमें चार्ट्स एंड ग्राफ्स का जो है कन्वर्ट डेटा को विजुअल चार्ट में। जो भी हमारा डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग हमको यदि चार्ट दिखाना हो किसी को, उसमें हम लोग चार्ट एंड ग्राफ्स का यूज करते हैं, जिसमें कि बार चार्ट आएगा आपका, और पाई चार्ट आएगा, लाइन चार्ट आएगा और ग्राफ चार्ट आएगा। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग वर्क में ये यूज होने वाला आप लोग को। यूज्ड फॉर बजटिंग, इनवॉइसेस एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग में हम लोग को एक्सेल यूज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा डेटा और सॉर्टिंग में आप इसका एंड फिल्टरिंग में इसका यूज करते हैं हम लोग एक्सेल का। और टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग में हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट में, शेड्यूलिंग में क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? तो क्रिएट कैलेंडर्स आप करा सकते हैं, टाइम टेबल्स एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलर्स को आप लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट ऑफ मेन टैब्स इन एक्सेल। एक्सेल टैब में मेन टैब क्या सा होते हैं लिस्ट में, वो हम लोग जानते हैं। व्हाट इज टैब्स इन एक्सेल? एक्सेल्स में टैब क्या क्या होते हैं? इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, tabs are part of the ribbon, the toolbar at the top of the Excel windows. Each tab contains a set of commands and tools organized into groups, helping user perform different tasks like formatting, inserting elements, analyzing data, and more. आप लोग इन सारे टैब का यूज करके डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो और एक साथ एक ग्रुप में डेटा को एडजस्ट कर सकते हो। एक्सेल टैब में हमारा एक एक टैब को हम लोग जानेंगे। पहला टैब हमारा फाइल टैब होगा, दूसरा हमारा होम टैब होगा, तीसरा हमारा इंसर्ट टैब है, नेक्स्ट हमारा पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है, डेटा टैब है, उसके बाद रिव्यू टैब है, व्यू टैब है और हेल्प टैब है। इन सारे टैब का यूज करके हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं और इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे जानेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे आप इमेज के थ्रू इंटरफेस देख सकते हो एक्सेल का। ये आपका फाइल टैब होने वाला है, होम टैब है नेक्स्ट, और नेक्स्ट इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। आपको इस तरह का जो इंटरफेस एमएस एक्सेल में देखने को मिलेगा, इन सारे को हम लोग टैब बोलते हैं। कॉमन फीचर ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कॉमन फीचर क्या क्या होने वाला? सेल्स मिलेंगे आपको, रो एंड कॉलम, फॉर्मूला एंड फंक्शंस और चार्ट्स एंड ग्राफ्स मिलेंगे,
सॉर्टरिंग एंड फिल्टरिंग और पाइवट टेबल आप यहाँ से बना सकते हो और डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। इनको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने का ऑप्शन यहाँ पे गो टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पे आप लोग जाओगे, साइन इन अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट करोगे, इंस्टॉल डाउनलोड वहां से आप लोग इनको, जिस तरह से आप लोग एमएस वर्ड को देखे थे इंस्टॉल वाला, वो आप यहाँ से उसी तरह से एमएस एक्सेल भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आप मोबाइल पे भी इसका यूज कर सकते हैं, एंड्रॉयड हो या आईफोन पैड हो। ओपन गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे, एंड्रॉयड पे ऐप स्टोर पे, आईफोन आईपैड पे सर्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करोगे, ऐप इंस्टॉल पे आप इनको इंस्टॉल करा सकते हो, उस पे भी आप एक्सेल का यूज कर सकते हो। फॉर फ्री ऑनलाइन यूज के लिए आप यू कैन यूज एक्सेल फॉर फ्री ऑन द वेब एट एक्सेल ऑनलाइन, साइन इन विथ अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड स्टार्ट यूजिंग एक्सेल इन योर ब्राउजर। यदि आपका पेड वर्जन वाला नहीं है आपके पास अवेलेबल, आप फ्री में ऑनलाइन यूज करना चाहते हैं, तो ब्राउजर पे जाके आप एमएस एक्सेल सर्च करेंगे ऑनलाइन वाला, आप वहां से भी काम कर सकते हो इस पे। अब पहला हमारा स्टेप आने वाला है, हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। जिस तरह से हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करना सीखे थे, ठीक उसी तरह आप एमएस एक्सेल को भी उसी तरीके से ओपन करके इस पे आप वर्क कर सकते हो। विंडोज के लिए और कमांड शॉर्टकट क्या है ओपन करने का, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। विंडोज पे क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, आपके बटन बार में जो स्टार्ट मेन्यू है कीबोर्ड के की में, आप उस पे क्लिक करेंगे विंडोज आइकन पे। एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन टाइप, उसमें आप जो है एक्सेल सर्च बार आपके पास आएगा, उसमें आपको सर्च करना है एक्सेल सर्च बार में। देन उसके बाद आप क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम द सर्च रिटर्न्स, देन आपका जो इंटरफेस है एक्सेल का वो ओपन हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल बताने लगूंगा, ठीक है। मेथड 2 में हम लोग यूजिंग रन कमांड एंड शॉर्टकट की से हम लोग कैसे ओपन करते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यदि आपको शॉर्टकट की से एमएस एक्सेल ओपन करना है, तो आप प्रेस करेंगे विंडोज के साथ आर, तो आपको एक सर्च टाइप का एक बटन बार निकलेगा पॉपअप आपके स्क्रीन पे, उसमें टाइप करना आपको एक्सेल, देन उसके बाद इंटर प्रेस करना आपको, तो आपका एक्सेल जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन करने के लिए एक्सेल को हम लोग यहाँ से दो तरीके से सीखे हैं, इसको अभी करके भी देखेंगे हम लोग। एमएस एक्सेल का स्टार्ट स्क्रीन कैसा होता है वो आप लोग यहाँ इमेज के थ्रू देख सकते हो। जब एक्सेल आप लोग ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस जो इमेज के थ्रू यहाँ दिखाया गया है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। पहला हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन, होम टैब, द मेन मेन्यू वेयर यू कैन एक्सेस रिटर्न फाइल्स, न्यू टेम्पलेट्स एंड ओपन वर्क। आप जो ये आपका यहाँ से टेम्पलेट वगैरह ले सकते हो, ओपन न्यू वर्क ब्लैंक ले सकते हो यहाँ से क्लिक करके वर्क करने के लिए, ठीक है। ये पहला इंटरफेस हमारा एक्सेल का होने वाला है, जो कि आप इमेज के थ्रू यहाँ से इंटरफेस आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन, ये हमारा इंटरफेस में आप देख ले रहे हो ब्लैंक वर्कबुक का। तो न्यू अलाउ क्रिएटिंग अ न्यू एक्सेल वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक क्या करता है, क्लिकिंग दिस ओपन्स अ न्यू एम्प्टी स्प्रेडशीट। आपको ये खाली स्प्रेडशीट चाहिए वर्क करने के लिए, तो आप लोग ब्लैंक वर्कबुक पे आप लोग इस पे क्लिक करके ओपन करा सकते हो। यूज टू ओपन सेव्ड एक्सेल फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर और क्लाउड स्टोरेज, सर्च कर सकते हो, हेल्प्स इन फाइंडिंग फाइल्स। आपको कोई चीज ढूंढना हो, नीचे में सर्च बार का आपका बटन है, यहाँ पे सर्च बार का बटन है, आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। सर्च करने में आपको ये बटन बार हेल्प देगा, सर्चिंग बार। कुछ शॉर्टकट की दिए हुए यहाँ पे एक्सेल्स के, आप उनको देख सकते हो। यदि आपको एक्सेल ओपन करना है तो विंडोज के साथ एस, देन टाइप एक्सेल एंड प्रेस एंटर करने पर आपका ओपन एक्सेल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक, आपको क्रिएट करना नया ब्लैंक वर्कबुक, तो आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, आपको कंट्रोल के साथ वो दबाएंगे तो आपको नया एक वर्कबुक एग्जिस्टिंग वाला ओपन होगा। आपको नया फाइल सर्च करना है तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो आपको नया फाइल सर्च करने का आएगा। नेविगेट करना है बिटवीन ऑप्शंस, होम, न्यू, ओपन एटीसी, आपको टैब की प्रेस करना होगा, कीबोर्ड के की बटन में टैब की होगा, उसको प्रेस करके आप ये नेविगेट करा सकते हैं। सेलेक्ट एन ऑप्शन लाइक ब्लैंक वर्कबुक, आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ब्लैंक वर्कबुक तो आप एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करके, वो आपका ब्लैंक वर्कबुक जो है ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। हाउ टू यूज दीज शॉर्टकट्स,
हम लोग इस शॉर्टकट्स को कैसे यूज करते हैं। सिनेरियो फर्स्ट हमारा क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, एक नया वर्कबुक हमको ओपन करने के लिए ओपन एक्सेल करेंगे, Windows+S, देन टाइप करेंगे एक्सेल एंड प्रेस एंटर करेंगे तो हमारा ये सिनेरियो ओपन हो जाएगा न्यू वर्कबुक वाला। 2 में ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, हमको यदि एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना है तो ओपन एक्सेल करना है एंड प्रेस Ctrl+O टू गो डायरेक्टली टू द ओपन फाइल सेक्शन। ओपन फाइल सेक्शन पे वो डायरेक्ट आपको लेके जाएंगे, वहां से आप अपना फाइल लोकेशन चूज करके उस फाइल को एक्सेल में ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज एरो की टू नेविगेट एंड एंटर टू ओपन अ फाइल। आपको फाइल उसमें से क्लिक नहीं करना है तो आप यहाँ से एरो की दिया हुआ है अप डाउन लेफ्ट राइट, आप इसके मदद से उस फाइल को सेलेक्ट करा सकते हो। देन उसके बाद आप इंटर करोगे तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। सिनेरियो 3 में हमारा सर्चिंग फॉर अ वर्कबुक, आप कोई चीज सर्च बुक करना है आपको वर्कबुक को जो आपको नहीं मिल रहा है, 7,000 लड़की है चला। तो प्रेस Ctrl+O टू गो टू द ओपन टैब पे जाएंगे, देन प्रेस टैब अंटिल यू रीच द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स के पास आप लोग पहुंचोगे, वहां पे आपको जो भी फाइल नाम से आपने सेव किया उसको ओपन करना है, ढूंढना है, सर्च करना, तो फाइल नेम आप इंटर प्रेस करेंगे वहां पे टाइप करने के बाद तो आपका वो फाइल मिल जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल यूजफुल शॉर्टकट्स इन एक्सेल में आप लोग Ctrl+S से वर्कबुक जिसपे कि आप लोग काम करते हो, ब्लैंक वर्कबुक हो जो पहले से आपका चाहे उस पे कुछ काम किया उसको सेव करना तो आप लोग शॉर्टकट की यूज करने वाले, वहां पे Ctrl+S। यदि आपको वो वर्कबुक को प्रिंट कराना है तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+P। आप यदि उस वर्कबुक को क्लोज करना है आपको तो Ctrl+W आप प्रेस करोगे, आपका वो वर्कबुक जो है क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक्सेल को ही क्लोज करना, जो एक्सेल का इंटरफेस आप लोगों ने इमेज में देखा तो उसको ही क्रॉस करना, तो आपको राइट साइड के टॉप ऑफ में आपको क्रॉस का बटन दिखेगा, आप वहां से भी क्रॉस कर सकते हैं। देन Alt+F4 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की से तो आपका वो एक्सेल का इंटरफेस क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पहला फाइल टैब, हम लोग टैब पे आ गए हैं जो कि हमारा एक्सेल में टैब है, लिस्टिंग जो किया हुआ था, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इन सारे टैब को एक एक करके पढ़ने वाले हम लोग। तो हमारा पहला है फाइल टैब। द फाइल टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल is also known as backstage view. It provides access to file related operations like creating, opening, saving, printing, exporting and sharing workbook. आप लोग इस फाइल टैब का यूज करके आप किसी चीज का बैक स्टेज व्यू कर सकते हैं। ये प्रोवाइड्स आपको करता है क्रिएटिंग कराने के लिए, कोई भी फाइल नया क्रिएट करना है तो फाइल टैब से आप लोग करेंगे, न्यू फाइल सेलेक्ट करके। देन यदि आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो आप फाइल में जाके ओपन वाला आपको ऑप्शंस मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके ओपनिंग करा सकते हैं। और आप फाइल टैब में ही जाके आप कोई डॉक्यूमेंट आपको वर्कबुक सेव करना है तो सेव भी आप करा सकते हैं फाइल टैब में जाके। देन उसके बाद यदि आपको उसी वर्कबुक को प्रिंट कराना हो तो जो आप है फाइल टैब में जाके आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपका क्रिएटिंग वाला, ओपनिंग वाला, सेविंग वाला, प्रिंटिंग वाला और शेयरिंग वाला, ये सारा आपको फाइल टैब में मिलने वाला है। ये सारे ऑप्शंस आपके फाइल टैब में। हाउ टू ओपन द फाइल टैब, फाइल टैब को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। मेथड 1 यूजिंग माउस, हम लोग माउस से ओपन करने वाले। क्लिक ऑन द फाइल टैब इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एक्सेल, एक्सेल के लेफ्ट साइड के कॉर्नर में पहले ही आपका दिख जाएगा फाइल टैब। देन माउस से आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल टैब का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मेथड 2 यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट की, यदि शॉर्टकट की से ही आप फाइल टैब का मेन्यू ओपन करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F को प्रेस करेंगे, आपका फाइल मेन्यू का जो है वो ओपन हो जाएगा, मेन्यू बार ओपन हो जाएगा फाइल टैब का। नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ द फाइल टैब बैकस्टेज व्यू। फाइल टैब का आप यहाँ से इंटरफेस देख सकते हो, किस तरह का मेन्यू बार उनका शो ऑफ होता है। तो आप फाइल टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस उसमें दिखने को मिलेगा, होम, न्यू, ओपन, जो कि इमेज में इसमें देख सकते हो, शेयर, गेट इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड क्लोज, ये सारा मेन्यू बार है
फाइल टैब का। ऑप्शंस में आपको होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ऑप्शंस, एग्जिट, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इनका शॉर्टकट भी आपको यहाँ दिया हुआ है सारा का, और फंक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए। क्विक एक्सेस टू रिसेंट फाइल एंड टेम्पलेट, आपको कोई भी क्विक में आपको एक्सेस लेना है किसी फाइल का और टेम्पलेट्स का, आप होम टैब में जाके वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करना है तो आप होम टैब में यदि फाइल टैब में आके आपको सेकेंड ऑप्शन मिलने वाला है, ये न्यू वाला। आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया क्रिएट हो जाएगा वर्कबुक, न्यू वाला। उसका शॉर्टकट से भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट किया न्यू वर्कबुक का Ctrl+N। यदि आपको किसी फाइल को ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फाइल को, तो ओपन वाले ऑप्शन पे हम लोग आके यहाँ से माउस से क्लिक करके ओपन करा सकते हो, या आपको शॉर्टकट की Ctrl+O दबाओगे तो आप वहां पे जाके उस लोकेशन पे ओपन करा लोगे उसको। इन्फो में फाइल डिटेल्स, प्रोटेक्शन एंड वर्जन हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, जिसका कि आपका शॉर्टकट की यहाँ दिया हुआ। ये सारा टैब आपको प्रिंट कराना है किसी चीज को तो Ctrl+P करा सकते हो, ये पहले भी मैंने आपको बताया। एक्सपोर्ट करना पीडीएफ में, ये वर्ड में भी मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी ब्लैंक वर्कबुक पे आप काम कर रहे हो, उसको डायरेक्ट यहीं से हमको पीडीएफ में कन्वर्ट करा के सेव करना है। तो आप लोग फाइल टैब में आओगे, फाइल टैब में आने के बाद आपको मेन्यू बार में दिखेगा एक्सपोर्ट वाला ये ऑप्शन, जो कि यहाँ दिख रहा है, ये इमेज के थ्रू जो राइट साइड में आपका लगा हुआ एक्सपोर्ट दिख रहा है। इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करके हम लोग पीडीएफ में जो उनको कन्वर्ट करा के सेव कर सकते हैं उस टास्क। क्लोज करने के लिए Ctrl+W दबाओगे, आपका वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। एग्जिट करने के लिए आपको मैं बता ही दिया एक्सेल के राइट साइड में टॉप में आपको क्रॉस बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके क्रॉस करा सकते हो। पूरा वर्कबुक जो आपका एक्चुअली वो क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाइएगा आप। नेक्स्ट हमारा हाउ टू यूज द फाइल टैब इफिशिएंटली, हम लोग कैसे यूज करने वाले फाइल टैब का। सेविंग ऑफ फाइल हम लोग को करने के लिए क्या करना होगा, यदि हम किसी वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक पे कुछ टास्क परफॉर्म किया है, देन उसके बाद हम उसको सेव करना चाहेंगे तो सेव कैसे करेंगे हम लोग। मेन्यू बार में आएंगे हम लोग, और सेव वाला या सेव एज वाला आपको मेन्यू बार में बटन मिलने वाला है, उस पे आप Ctrl+S शॉर्टकट की है, सेव पे फाइल पे क्लिक करके आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। इफ सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि आपने फर्स्ट टाइम उनको सेव किया है और दूसरा बार आपको करना है सेव, द सेव एज विंडोज अपीयर्स, आप वहां से सेव एज ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। चूज अ लोकेशन, मैंने आपको पिछले क्लास में सेव और सेव एज दोनों में डिफरेंस बता दिया था अच्छे से। नेक्स्ट हमारा चूज अ लोकेशन, एंटर अ फाइल नेम एंड प्रेस एंटर। अब देन उसके बाद आप सेव एज पे क्लिक कर दियो, आपको फाइल लोकेशन, विंडोज लोकेशन आपके सिस्टम पे ओपन होगा। आप कौन से फोल्डर के अंदर में अपना फाइल का नाम जो रखना चाहते हो इस वर्कबुक का, आप फाइल नाम देके और इंटर प्रेस करोगे तो आपका उसी लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपने सिस्टम का सेलेक्ट किया है उस लोकेशन पे वो जाके सेव हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, जैसे कि प्रिंटिंग ऑफ फाइल, किसी फाइल को प्रिंट करना, उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, प्रेस Ctrl+P करेंगे, ओपन द प्रिंट मेन्यू, प्रिंट मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट प्रिंटर, पहले हमको प्रिंटर सेटिंग में जाके प्रिंटर सेलेक्ट करना है। यूजिंग द टैब की प्रेस करने पे हम लोग जो है प्रेस एंटर करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है, वर्कबुक जो है प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, एक्सपोर्टिंग अ फाइल एज अ पीडीएफ, किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कराना हमको तो एक्सपोर्टिंग वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, जिसका कि शॉर्टकट किया Alt+F, E, देन उसके बाद P। तो चूज अ लोकेशन एंड सेव द पीडीएफ, आप यहाँ से पीडीएफ में उसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यू ऑप्शंस, न्यू फाइल के लिए हम लोग यहाँ आप इमेज में इंटरफेस ये देख सकते हो, फाइल टैब का ये इंटरफेस एक्सेल का है न्यू पे, और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्कबुक जो हमारा है यहाँ से। तो फाइल और न्यू ऑप्शंस, इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, फाइल के न्यू पे आओगे आप लोग तो न्यू वर्कबुक आप लोग को ओपन करने के लिए यहाँ से मिल जाएगा। द न्यू ऑप्शंस अलाउ you to open a blank workbook or select a template for your data. You can access it by going to file new in excel। ये न्यू ऑप्शंस आपका नया टेम्पलेट भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो भी टेम्पलेट आपको लेना है, नया ब्लैंक वर्कबुक आपको सेलेक्ट करना है जिसपे कि हम लोग काम करने वाले हैं, तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद इंटर दबाएंगे तो आपका वो जो है वर्कबुक ओपन हो जाएगा।
It helps in starting fresh work with a new spreadsheet without affecting existing file. यह हमारा हेल्प करता है हमको ये स्टार्ट करने में, फ्रेश वर्क करने में और न्यू एग्जिस्टिंग फाइल को। ओपन ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू में मिलेगा। इट इज फाउंड अंडर द फाइल टैब। फाइल टैब के अंदर में ही आपको ओपन वाला ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ से आप इजिली, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, यहाँ से आपने कोई नया ब्लैंक वर्कबुक पे आपने कोई काम किया है, देन उसको ओपन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेल का इंटरफेस ओपन कर लोगे और फाइल टैब के ओपन वाले ऑप्शंस पे आके यहाँ से फाइल लोकेशन चूज करके उस टास्क को आप जो है यहाँ से ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे नीचे में शॉर्ट में लिखा भी गया है, ओपन एक्सेल, क्लिक ऑन द फाइल टैब, इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर सेलेक्ट ओपन। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ फाइल लोकेशन चेंज है, फाइल लोकेशन सेव ढूंढेंगे, चूज करेंगे, देन उसके बाद इंटर दबाएंगे, आपका वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का चूज द लोकेशन वेयर योर फाइल इज सेव्ड दिस पीसी इफ द फाइल इज स्टोरेज ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने पीसी के कंप्यूटर में उस फाइल को सेव किए हो कि वन ड्राइव आपके सिस्टम में उसमें आप सेव किए हो, या ब्राउजर पे मैनुअली आप फाइल स्प्रेडशीट फोल्डर बना के सेव किए हो, तो तीनों जगह से आप जो है जहां भी सेव किए हो वहां से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ इंटरफेस वही दिया हुआ आपका ओपन वाला, यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा शेयर टैब। यहाँ से कोई चीज आप किसी को शेयर कैसे कर सकते हो, वो शेयर टैब से हम लोग करने वाले हैं। शेयर टैब इज यूज टू कोलेबरेट with others by sharing your workbook. It allow multiple users to work on the same file simultaneously. आप जो है एक ही फाइल पे बहुत सारे मेंबर्स काम कर सकते हैं शेयर करके। जैसे कि ये वर्कबुक मैंने क्रिएट किया, देन इसके बाद हमारे टीम में 5 मेंबर्स है, मैंने सारे को शेयर कर दिया पांचों को, और पांचों एक ही टास्क में हम पांचों मेंबर्स काम कर सकते हैं, और जो भी काम कोई करेगा तो उनका यहाँ पे अपडेट वो होगा। आप क्या काम कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, और वो क्या कर रहे हैं, ये तीनों का अपडेट, पांचों का अपडेट आप पांचों को देखने को भी मिलेगा। तो हम लोग ये शेयर वाले टैब ऑप्शन से इनको देखते हैं और करते हैं। फीचर्स ऑफ द शेयर टैब इन एक्सेल। शेयर टैब का फीचर्स क्या क्या एक्सेल में, इसको देखते हैं। शेयर वर्कबुक, आप वर्कबुक शेयर कर सकते हो। अलाउ मल्टीपल्स यूजर्स, आप मल्टीपल यूजर्स के साथ ये अलाउ कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। एडिट द फाइल एट द सेम टाइम पे सभी आदमी एडिट कर सकते हैं किसी भी चीज को। सेव टू वन ड्राइव, अपलोड्स द फाइल टू वन ड्राइव सो यू कैन शेयर इट ऑनलाइन। आप लोग अपलोड कर सकते हो फाइल को, कैन शेयर कर सकते हो इट ऑनलाइन, ठीक है। सेंड अटैचमेंट, सेंड्स द एक्सेल फाइल वाया मेल। ईमेल के थ्रू भी आप इसको शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो अटैचमेंट करके इस फाइल को, देन उसके बाद वहां से ओपन करके आप सारे आदमी मल्टीपल्स मेंबर्स इस पे काम कर सकते हैं। ये हमारा शेयर टैब का ऑप्शंस में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा इन्फो टैब क्या है। इन्फो टैब इज लोकेटेड अंडर द फाइल टैब एंड प्रोवाइड्स इंपोर्टेंट डिटेल्स अबाउट द करेंट वर्कबुक। इन्फो टैब में हमारा, इन्फो टैब के अंदर फाइल टैब का जो आपका प्रोवाइड्स इंपोर्टेंट डिटेल्स जो होता है मल्टीपल करंट वर्कबुक में, वो हमारा इन्फो टैब के अंदर होने वाला है। फीचर्स ऑफ द इन्फो टैब इन एक्सेल्स। एक्सेल्स में इन्फो टैब का क्या क्या फीचर्स उसको समझते हैं। पहला हमारा फीचर्स है वर्कबुक प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले डिटेल्स लाइक फाइल साइज, ऑथर, लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड फाइल लोकेशन। ये सारा हमारा इन्फो के अंदर में एक्सेल्स का है। पहला वर्कबुक प्रॉपर्टीज में आपको डिस्प्ले डिटेल्स में आपको लाइक फाइल की तरफ फाइल का साइज, अदर किसने लिखा है, लास्ट मॉडिफाई वो कब किए हैं, डेट क्या है, उनका फाइल लोकेशन क्या है, ये सारा इन्फो में आपका वो देख सकते हो। प्रोटेक्ट वर्कबुक अलाउ यू टू अ पासवर्ड और स्ट्रिक्ट एडिटिंग टू प्रोटेक्ट द फाइल। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आप क्या करा सकते हो, यदि आप कोई भी सीट आपका है उस पे आप जो है लॉक लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ से आप लोग प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज करने वाले हैं, ताकि कोई उस पे यूजर्स जाके कुछ एडिट ना करे। उसके लिए हम अपने वर्कबुक सीट को जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ये लॉक लगा के रखेंगे, इसे आप ये समझ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्ट वर्कबुक हेल्प्स चेक फॉर हिडन प्रॉपर्टीज, कमेंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग। आप यहाँ से हेल्प करता है चेक करने हिडन प्रॉपर्टी जो भी है, कमेंट्स जो भी आपके, और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है बिफोरिंग, देन उसके बाद हम लोग उनको शेयर करने वाले। मैनेज वर्जन्स, शो प्रीवियस वर्जन्स ऑफ द फाइल इफ ऑटो सेव इज इनेबल। आप ऑटो सेव को यहाँ से इनेबल कर सकते हो। चेक फॉर इश्यूज, आइडेंटिफाइज एक्सेसिबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी इशू। यहाँ से आपका जो भी इशू आएगा आप चेक कर सकते हैं इशू वाले ऑप्शंस पे आके। नेक्स्ट हमारा सेव एंड सेव एज, ये ऑप्शंस मैंने आपको एमएस वर्ड में भी बता दिया था। सेव ऑप्शन इज फाउंड अंडर द फाइल टैब एंड इट यूज टू सेव योर वर्कबुक। फीचर्स ऑफ द सेव ऑप्शंस इन एक्सेल, आप सेव कर सकते हो सेव द करंट फाइल विद द एग्जिस्टिंग नेम एंड लोकेशन। एग्जिस्टिंग नेम एंड लोकेशन के साथ आप इसको करंट फाइल को सेव करा सकते हो सेव से। सेव एज हमारा अलो यू टू सेव द फाइल विद अ न्यू नेम, आप किसी भी उसी फाइल को आप न्यू नेम से और फॉर्मेट और लोकेशन चेंज करके सेव एज ऑप्शन से आप उसको फिर से दोबारा सेव कर सकते हैं। ऑटो सेव क्या है? ऑटोमेटिकली सेव चेंजेस इफ द फाइल इज स्टोरेड इन वन ड्राइव और शेयर पॉइंट। आपने किसी फाइल को कहीं सेव किया और आपके सिस्टम में ऑटो सेव इनेबल, जैसे कि पीछे वाले में भी मैं बताया हूँ स्लाइड में आपको ऑटो सेव, और आपने ऑटो सेव इनेबल कर लिया है और आप जो भी काम कर रहे हो वर्कबुक शीट पे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, वो सेव होता जाएगा। आपको कंट्रोल एस दबाने का सेव करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार आपके फाइल नेम लोकेशन को सेव करना होगा, देन उसके बाद ऑटोमेट वो आपका सेव होता जाएगा। ये ऑटोमेट सेव का काम करता है। नेक्स्ट है हाउ टू यूज द सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन का हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो क्लिक ऑन द फाइल टैब, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से सेलेक्ट सेव वाला ऑप्शन आपको या इंटरफेस आप देख सकते हो इमेज में। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड से आपका इन्फो के जस्ट नीचे में आपका सेव और सेव एज वाला ऑप्शन है, ठीक है। सेव पे आप जाके क्लिक करा सकते हो या सेव कर सकते हो, और सेव एज वाले ऑप्शन पे जाके फिर से सेव करा सकते हो। यही यहाँ पे लिखा गया लाइन में, पीसी वन ड्राइव जहां भी जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है लोकेशन सेलेक्ट करके आप उस फाइल फोल्डर को सेव करा सकते हैं। शॉर्टकट की भी दिए हुए यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस सेव और सेव एज का F12 बटन आपको कीबोर्ड के की बटन्स जो कि टॉप में है वहां पे आपको मिल जाएंगे। F12 वाला आप उसको भी प्रेस करोगे तो सेव एज वाला ऑप्शन पे आपको इंटरफेस पे लेके वो चला जाएगा। अब हमारा यहाँ से होम टैब, आपको फाइल टैब यहाँ से एंड हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से दूसरा टैब आने वाला है होम टैब। होम टैब को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। होम टैब हमारा, द होम टैब इन एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टैब। इट इज कंटेंट्स essential tools for formatting, editing and managing data. Here are the key features available in the home tab and their usage. होम टैब जो है एक्सेल्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होने वाला टैब है, जो कि बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है आपके होम टैब में, और उसको हम लोग यूज करके डेटा को एडिटिंग करने में, फॉर्मेटिंग करने में, मैनेजिंग करने में डेटा को बहुत ज्यादा हम लोग को हेल्पफुल होने वाला है होम टैब का यूज करके। ऑप्शंस क्या क्या हमारे, ग्रुप्स क्या क्या होने वाले होम टैब के अंदर में, ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि होम टैब में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और उन ग्रुप्स का हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग इंटरफेस में यहाँ देख देख पा रहे होगे कि नीचे में आपका जो लगाया गया होम टैब, होम टैब पे आप क्लिक करोगे तो आपको पहला ग्रुप दिखेगा क्लिपबोर्ड का, जो कि इतना सारा क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। और दूसरा आपका फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो और कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ये सारा आपका फॉन्ट वाले सेक्शंस, फॉन्ट्स वाले ग्रुप में आप इन सारे एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। अलाइनमेंट है आपका तीसरा ग्रुप से अलाइनमेंट, अलाइनमेंट से आप क्या करा सकते हो, लेफ्ट सेंटर राइट मर्ज एंड सेंटर रैप टेक्स्ट।
ये सारा आपका अलाइनमेंट्स वाले ऑप्शंस में ग्रुप्स में अवेलेबल है होम टैब के अंदर। आप इसमें किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट करा सकते हो, सेंटर करा सकते हो और राइट करा सकते हो। यदि आपको दो सेल्स को मर्ज करना है तो आप लोग मर्ज एंड सेंटर्स का भी यहाँ से यूज कर सकते हो। आपको रैप टेक्स्ट करना है तो आप रैप टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हो, जो कि आपका अलाइनमेंट वाले ग्रुप में शो हो रहा है। नेक्स्ट तीसरा हमारा नंबर्स। नंबर्स वाले ग्रुप पे जो कि आप यहाँ पे नंबर्स वाले ग्रुप पे आप लोग यहाँ से देख सकते हो। चेंज यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं हम लोग। करेंसी हो, परसेंटेज हो, डेट हो, टाइम हो, इन सारे का हम लोग यहाँ से नंबर्स वाले ग्रुप से चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर में हमारा स्टाइल्स। स्टाइल्स वाले ग्रुप पे आप क्या करा सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें सेल्स स्टाइल दिया हुआ। ये सारे ऑप्शंस आपके स्टाइल्स वाले अलाइनमेंट ग्रुप में, आप इनको यहाँ से यूज कर सकते हो। सिक्स नंबर हमारा सेल्स। सेल्स में जो हमारे पास अलाइनमेंट है, इंसर्ट वाला है। दूसरा हमारा डिलीट है, फॉर्मेट है। आप कोई भी डेटा आपको इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, आपको सीट इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से सेल्स वाले ग्रुप पे आकर के उस चीज को इंसर्ट करा सकते हैं। सेवेंथ नंबर हमारा एडिटिंग। आपको कोई भी चीज एडिटिंग करना है, जैसे कि वर्ड में भी मैंने आपको बताया था कि फाइंड करना है, कोई चीज ढूंढना है आपको अपने सीट में से, वर्कबुक सीट में, देन उसको रिप्लेस करना है, या शॉर्ट फिल्टरिंग करना है, या ऑटो सम। यहाँ पे फॉर्मूला बार भी कुछ फॉर्मूला दिया हुआ बेसिक वाला, यहाँ से उसका आप यूज कर सकते हो सेवेंथ नंबर से, एडिटिंग वाले सेक्शन से। पहला ग्रुप हमारा है क्लिप बोर्ड ग्रुप, जिसमें कि कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट और फॉर्मेट प्रिंटर। इनको फिर से दोबारा यहाँ बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में एमएस वर्ड में मैं आपको कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर सारे ऑप्शंस को प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया था, और मैं आपको एक्सप्लेन भी किया था। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हो। किसी आपको सेल्स के टेक्स्ट को कॉपी करना है, पेस्ट करना है और फॉर्मेट प्रिंटर करना है। यदि आपको कट करना है तो कंट्रोल+X से उस सेल्स को सेलेक्ट करके दूसरे जगह आप पेस्ट करा सकते हो, जिसका की शॉर्टकट की है कंट्रोल+V। कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल+X। यदि किसी लाइन को आपको कॉपी करना है, आप ऐसे बोल सकते हो डुप्लीकेट्स करना है उस लाइन को, वो लाइन भी आपका वहां रहेगा। देन उसके बाद उसको आप पेस्ट करा सकते हो। तो सेल्स पे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद कंट्रोल+C करोगे तो वो आपका कॉपी हो जाएगा। देन उसके बाद जिस जगह जिस लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V का यूज करेंगे तो वो आपका पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेट प्रिंटर है, यदि आपका पहला टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही दूसरा टेक्स्ट और तीसरा टेक्स्ट को अरेंज करना है, जिससे कि आपको फॉर्मेटिंग बार बार ना करना पड़े उस लाइन पे, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। क्लिपबोर्ड पैनल कंट्रोल+C करोगे तो आपका एक कंट्रोल क्लिपबोर्ड पैनल ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस आप देख सकते हो। होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ अवेलेबल है, आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फॉन्ट ग्रुप। दूसरा हमारा ग्रुप आने वाला है फॉन्ट ग्रुप। द फॉन्ट सेक्शंस in Excel is located in the home tab and allow you to customize the appearance of text in your spreadsheet. You can change the font style, size, color, boldness and more to make your data look clear and professional. आप फॉन्ट ग्रुप का यूज करके अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज उनका चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्डनेस कर सकते हो उसको, एंड मोर मेक योर डेटा। आपके बहुत सारे डेटा अवेलेबल है जो कि आप फॉन्ट ग्रुप का यूज करके उन सारे टेक्स्ट का फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप शॉर्टकट की इस इमेज के पीडीएफ में आप पीपीटी में देख पा रहे हो आप लोग। आपको यदि बोल्ड करना है कोई टेक्स्ट को तो कंट्रोल+B का यूज करने वाले हम लोग, और इटैलिक करोगे आप लोग तो कंट्रोल+I का यूज करने वाले हैं, और अंडरलाइन यदि आपको करना है तो कंट्रोल+U का यूज करके हम लोग टेक्स्ट को अंडरलाइन करा सकते हैं। यदि इंक्रीज फॉन्ट साइज, आपको इंक्रीज करना फॉन्ट साइज कीबोर्ड के मदद से, ना कि आप माउस सेलेक्ट करके करा रहे हो। यदि आपको कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल+Shift+ आप
बटन बार 4 की दिख रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट वाला, तो आप राइट वाले पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शंस, या नहीं तो आपको एंगुलर वाला ऑप्शंस दिखेगा, उस पे आप क्लिक करा के फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करा सकते हो, मतलब बड़ा और छोटा सकते हो अपने फॉन्ट साइज का, फॉन्ट का साइज को। नेक्स्ट हमारा चेंज फॉन्ट, यदि आपको फॉन्ट ही चेंज करना है, उसका कर्सिव में लिखना है, मान के चलो किसी चीज को एरियल करना है, कैलिबरी करना है फॉन्ट को, तो आप चेंज फॉन्ट पे क्लिक करोगे, जिसका शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ओपन फॉन्ट साइज बॉक्स आपके पास ओपन होगा, वहां से आप जो भी फॉन्ट आपको देना है सेलेक्ट करेंगे, आपका टेक्स्ट जो है वहां से उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट कलर करना है तो Alt प्लस H प्लस FC क्लिक करके आप लोग कलर करा सकते हो उनका। फिल कलर आपको सेल्फ बैकग्राउंड करना है तो Alt प्लस डबल H प्लस H क्लिक करोगे तो आपका बैकग्राउंड कलर फिल होगा। एड बॉर्डर्स यदि आपको करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड एंड ऑपरेटर सिंबल में एंड सिंबल है, ये आप यूज करोगे, आपके कीबोर्ड में दिया हुआ ये बटन है, तो आप ऐड बॉर्डर उस पे ऐड कर सकते हो। रिमूव बॉर्डर, यदि आपको बॉर्डर को रिमूव करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट देन प्लस, उसके बाद आपको माइनस करना है तो आपका रिमूव जो है बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अलाइनमेंट सेक्शन। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको करना है तो कंट्रोल हाउ टेक्स्ट अलाइन फ्रॉम टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर और राइट इनसाइड और सेल। ऑप्शंस आपका आने वाला है लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट किया है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको लेफ्ट साइड अलाइन कर देगा। आपको किसी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो आपका कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट किया है, सेंटर कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को विद इन द सेल। अलाइन कंट्रोल प्लस आर, यदि आपको राइट साइड कोई टेक्स्ट को भेजना है तो आप कंट्रोल प्लस आर का यूज करें। वर्टिकली आपको कोई चीज करना है तो कंट्रोल हार्ड टेक्स्ट अलाइन फ्रॉम टॉप मिडिल और बॉटम इनसाइड और सेल। यदि आपको वर्टिकली करना है तो टॉप करना है या मिडिल करना है या बॉटम में रखना है, तो आप उनका तीनों का आपको यहाँ पर ऑप्शंस इस इमेज में यहाँ अलाइनमेंट सेक्शन ऊपर वाला ऑप्शंस दिख रहा होगा। ये आपका टॉप वाला हो गया, ये बीच वाला आपका मिडिल वाला हो गया और तीसरा ये आपका बॉटम वाला हो गया। ये ऑप्शंस आपको अलाइनमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। मैप टेक्स्ट अपीयर इन मल्टीपल लाइंस इनसाइड अ सेल विदाउट चेंजिंग कॉलम विड्थ। आप क्या करा सकते हो यहाँ से, ये लाइन देखो बहुत बड़ी लाइन है विदाउट रैप टेक्स्ट, ये आपका लाइन जो है विदाउट रैप टेक्स्ट का है, और इसी सेल में दूसरा सेल हमारा है जो कि रैप टेक्स्ट के साथ हमारा टेक्स्ट है, तो उसमें से क्या हो गया दिस इज अ, इतना से हमारा नीचे वाला लाइन नेक्स्ट स्टेप में कट का है लॉन्ग सेंटेंसेस, फिर उनके बाद नेक्स्ट हमारा कट का है इन एक्सेल्स। ये हमारा रैप टेक्स्ट के साथ ये टेक्स्ट दिखाया गया और ये हमारा बिना रैप टेक्स्ट का दिखाया गया। तो आप किसी भी टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और यदि आपको रैप टेक्स्ट अप्लाई नहीं किए हो किसी सेल्स पे किसी टेक्स्ट पे तो आपका इस तरह का इंटरफेस वन लाइन सिंगल लाइन में वो आपका शो होगा। नेक्स्ट हमारा होने वाला अलाइनमेंट सेक्शन का है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में हम लोग क्या करा सकते हैं कि कंट्रोल्स हाउ टेक्स्ट अलाइन फ्रॉम टॉप मिडिल और बॉटम इनसाइड अ सेल। मर्ज एंड सेंटर ये कंट्रोल करता है टेक्स्ट अलाइन को टॉप से मिडिल से और बॉटम से। ऑप्शंस मर्ज एंड सेंटर, मर्ज सेलेक्टेड सेल्स एंड सेंटर्स टेक्स्ट, जो भी आपका सेलेक्टेड मर्ज किया हुआ सेंटर से टेक्स्ट है उसको ये दोनों साइड से मर्ज कर देगा लाइन को। मर्ज अक्रॉस क्या करेगा, मर्ज ओनली अक्रॉस सेलेक्टेड रॉ, आप जिस रॉ को सेलेक्ट किए हैं उसको मर्ज कर देगा। नेक्स्ट हमारा मर्ज सेल, आपको कोई सेल को मर्ज करना है जो कि विदाउट सेंटरिंग का है तो आप मर्ज सेल का यूज करने वाले, वहां से अनमर्ज सेल आपको अनमर्ज से हटाना है
तो splits merge cells back into individual cells, इंडिविजुअल सेल्स में हम लोग जो वहां पे बैक हो जाएंगे तो हमारा वो अनमर्ज सेल्स होने वाला। जैसे कि आप इंटरफेस, यहाँ इमेज के इंटरफेस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिफोर मर्जिंग ये मर्ज किया हुआ नहीं है। A1 इक्वल टू डबल कोट में लिखा हुआ हेलो और V1 इक्वल टू डबल कोट में लिखा हुआ है वर्ल्ड। तो आफ्टर मर्ज एंड सेंटर, इसको मर्ज एंड सेंटर करने पे आपका ये इस तरह का इंटरफेस कुछ दिखेगा। A1 एंड B1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जो कि आपका सेंटर्ड होगा। ये हमारा मर्ज और बिफोर मर्ज वाला आपका एग्जांपल के थ्रू इंटरफेस इमेज में दिया गया, आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हाउ टू यूज जनरल फॉर्मेट इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग जनरल फॉर्मेट कैसे यूज करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द जनरल फॉर्मेट इज द डिफॉल्ट नंबर format for cells. It automatically adjusts the display of numbers, text and datas based on the input. माइक्रोसॉफ्ट में जनरल फॉर्मेट में हम लोग किसी भी नंबर को जनरल फॉर्मेट में आ गया तो हमारा नंबर है तो उसको नंबर फॉर्मेट में देंगे। कोई करेंसी हमारा तो उसको करेंसी फॉर्मेट में हम लोग रखने वाले हैं। कोई अकाउंटिंग में है तो हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट में रखेंगे। जैसे कि मैं आज डेट ही डाल दियो तो वो हमारा डेट वाले फॉर्मेट में शो होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई जनरल फॉर्मेट, कैसे हम लोग जनरल फॉर्मेट पे किसी चीज को अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट द सेल्स वेयर यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मेट, गो टू होम टैब इन द एक्सेल रिबन इन द नंबर ग्रुप द ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, सेलेक्ट करना, उसमें से जनरल लिस्ट आपका ओपन हो जाएगा जो कि इंटरफेस में आप लोग यहाँ देख सकते हो। जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, सॉफ्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है और टेक्स्ट है। ये सारे ऑप्शंस आपको जनरल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। हाउ टू यूज डिफरेंट नंबर फॉर्मेट इन एक्सेल। डिफरेंट नंबर एक्सेल में आप कैसे फॉर्मेट इनको करा सकते हो, देख सकते हो। ये फॉर्मेट हमारा करेंसी का है। एग्जांपल इनपुट आप देख सकते हो 1000 लिखा हुआ, तो ये गलत लिखा हुआ। ये जो हमारा करेंसी फॉर्मेट में होना चाहिए हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुपये सिंबल लगा होना चाहिए। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आपका कंट्री वहां पे सिंबल होना चाहिए, रुपीज का है, डॉलर का है, ये वगैरह सब दिखना चाहिए। दूसरा हमारा परसेंटेज, परसेंटेज को आप देख सकते हो 0.75 है, तो ये हमारा गलत है। इस तरह का एग्जांपल दिखाना इनपुट में। इसका आउटपुट आप जैसे ही परसेंटेज फॉर्मेट पे अप्लाई करोगे तो 75% कुछ इस तरह का ये दिखाएगा आपको। कस्टम फॉर्मेट इस तरह का कुछ करना चाहेंगे आप। अकाउंटिंग वाला ये 1000 है, इसको अकाउंटिंग में आपको दिखाना है इस डेटा को, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जो कि सिंबल और डेटा के बीच में स्पेस लेता है अकाउंटिंग में, और करेंसी में जो है वो स्पेस नहीं लेता है। नंबर फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। आप इसको इसके डेसिमल के बाद वाले पॉइंट्स को घटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं वहां से कुछ पॉइंट्स को, तो आप वो भी करा सकते हैं। हम लोग आज नंबर फॉर्मेट तक पढ़े हैं, इस पे कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोग को एक्सेल फॉर्मेट ओपन कैसे करते हैं, एक्सेल एक्सेल में कैसे होम टैब का यूज करने वाले किसी चीज को, किसको रॉ बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, एक्सेल में कितने रॉ होते हैं, एक्सेल शीट में वर्कबुक शीट में कितने कॉलम होते हैं, ये सारा रैप टेक्स्ट का हम लोग यूज कैसे करते हैं, नंबर ग्रुप्स का कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेट प्रिंटर कैसे यूज करते हैं, ये सारा चीज आप लोग को प्रैक्टिकल करके अभी शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। देन इसके बाद आप लोग का फिर क्लास एंड हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का समय दो, मैं स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ अपना, और आपको एक्सेल इंटरफेस अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। दोबारा से मैं अपना स्क्रीन शेयर किया हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हो ये हमारा डेस्कटॉप आइकन व्यू है, ये लैपटॉप का, ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैसे ओपन करते हैं एक्सेल को, ये हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग को मैंने ये बताया। तो पहला हमारा स्टार्ट बटन, या सर्च बार बटन भी दिख रहा होगा आपको, ये लेफ्ट साइड में, आप यहाँ भी क्लिक करोगे और यहाँ से आप एक्सेल सर्च करोगे, जैसे इसमें एक्सेल, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो आपके सिस्टम में होगा वहां से एक्सेल वाला वो टूल्स को ओपन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम को, और यहाँ से एक्सेल का ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप इस पे माउस से क्लिक करोगे तो आपका ये
एक्सेल वाला ये इंटरफेस इस तरह का जो मैं दिखा रहा था आपको ओपन होगा। पहला इंटरफेस ये हमारा है, और ये आपका होम, न्यू, ओपन ये वाला ऑप्शंस देखने को मिलेगा। ब्लैंक वर्कबुक है, और यहाँ से आप सारे टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो। टेम्पलेट बहुत सारे दिए हुए हैं, इस टेम्पलेट्स का भी मोड टेम्पलेट पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी देखने को, कैलेंडर टाइप, जो भी टाइप्स को आपको चाहिए, यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ से पहला ये ऑप्शन हो गया हमको ओपन करने का है सर्च बार से। दूसरा, आप आपके विंडोज में यहाँ पे विंडोज बटन होगा आपके कीबोर्ड के की में, आप जैसे ही उस पे स्टार्ट बटन उसको बोलते हैं, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ टॉप अप में सर्च बार ये दिखेगा। सर्च बार में भी आपको वही लिखना है, एक्सेल। एक्सेल, जैसे ही आप एक्सेल टाइप करोगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। देन माउस से आप इस पे क्लिक करके एक्सेल का इंटरफेस ओपन करा सकते हो। मैंने बोला था आप लोग को कि पहले ब्लैंक वर्कबुक है, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपका एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। ये हमारा फाइनली एक्सेल का इंटरफेस पहला स्टेप ओपन हो गया, जिसमें कि हमारे सारे टैब के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब। ये सारे टैब हमारे इस वर्कबुक शीट में दिए हुए हैं। देन उसके बाद एक एक टैब के अंदर हम लोग जाके एक एक ग्रुप का बात करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। जैसा कि आज मैं आप लोग को होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप तक मैंने आप लोगों का कवर कर लिया है। इतना मैं इस पे प्रैक्टिकल करके आप लोग को कुछ दिखाऊंगा। देन कल का क्लास मेरा होने वाला है, यहाँ से स्टाइल्स ग्रुप से जो भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, यहाँ से फिर होगी वो। जैसे कि फाइल टैब मेरा पहला ये था कि फाइल टैब, सबसे पहले ये एक्सेल का इंटरफेस ओपन होता है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो ऊपर में आपको दिख रहा है, ये हमारा इसको बोलते हैं टैब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग टैब बोलते हैं। ये सारा हमारा ग्रुप है। एक एक टैब के अंदर में ये जो आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है, फॉन्ट अलाइनमेंट, ये सारा हमारा ग्रुप्स है, एक एक करके। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप्स है, ये आपका फॉन्ट्स ग्रुप है, ये सारे आपको ग्रुप्स। तो हम लोग जो है इन सारे ग्रुप्स के एक एक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं यहाँ से, और एक्सप्लेन करने वाले हैं, सारे को प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो हमारा पहला फाइल टैब आप लोग को बताए थे, जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारा इंटरफेस देखने को, आप लोग जो है यहाँ से फिर ब्लैंक वर्कबुक पे हम लोग क्लिक करेंगे। यदि कोई सेव मैंने पहले ही कर लिया तो ओपन पे क्लिक करके हम लोग उसको यहाँ से ओपन करा सकते हैं। न्यू आपको कोई ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, यही वाला इंटरफेस आएगा। और यहाँ सेव एज वाला हम लोग सेव करके भी आप लोग को दिखाने वाले हैं, कैसे वो प्रिंट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ में। ये सारा ऑप्शन फीचर आप लोग को दिखाएंगे। ब्लैंक वर्कबुक मैंने पहले यहाँ पे कर लिया ओपन, और पहला हमारा था इस पे कि ये कट कॉपी पेस्ट आपको बताएं, ये बहुत सारा एलिमेंट आपको इसमें से पता ही होगा। आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ये वर्कबुक एक्सेल का सीट जो आपने ओपन किया है, इसमें कितने रो एंड कॉलम्स होते हैं। एक्सेल में जब भी आप काम करने के लिए आओगे तो आपको दो ही चीज मिलेगा, इसमें रो एंड कॉलम देखने को मिलेगा। हम लोग इसी पे पूरा काम करते हैं, रो एंड कॉलम पे एक्सेल्स में। ये आपका ABCD करके कैपिटल लेटर जितना भी लिखा आ रहा है, ये आपका सारा कॉलम्स है, ये आपका सारा कॉलम्स है। और ये आपका नंबर्स जो दिया हुआ है, ये सारे आपके रो हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है इस पे आपका कॉलम्स को। कॉलम्स का नाम जो आपका पहले आता है, देन उसके बाद आपका रो का नाम आता है। आपसे पूछा जाएगा एक एक्सेल के स्प्रेडशीट में टोटल रो एंड कॉलम कितने होते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ से मेरा ये जो कर्सर जो आ रहा है यहाँ पे प्लस वाला आइकन, इस पे हम क्लिक करके यहाँ प्रेस करके लेफ्ट बटन माउस का रखेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शंस, ये आपका कितना रो एंड कितना कॉलम्स होते हैं। R4 रो, C4 कॉलम, आपका 10,48,576 आपके रो होते हैं और 16,384 आपके कॉलम्स होते हैं। आप भूल भी जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करके रखना, आपका यहाँ पे शो हो जाएगा सिस्टम पे आपके वर्कबुक शीट में कितने रो एंड कितने कॉलम्स होते हैं।
तो आप बता भी देना, आप लोग नोट भी कर सकते हो इसको। रो एंड कॉलम एक्सेल वर्कबुक शीट में कितने होते हैं? 10,48,576 आपके रो होते हैं और 16,384 आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। और ये आपका जिस भी आप सेल्स में रहोगे वो सेल्स आपका यहाँ पे ओपन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आपको पॉपअप में दिख रहा होगा, इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। जिस भी सेल पे आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये मेरा जो बॉक्स अभी सेल्स हम जिस पे क्लिक किए हैं ये हमारा आई कॉलम के और 5th रो में है, तो यहाँ आपको शो रहा है I5। ठीक है, आई कॉलम के 5th सेल में हम लोग अभी है, मेरा सेल्स यहाँ कर्सर है, यहाँ शो होगा किस सेल्स में। और ये वाला ऑप्शन जो है इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। आप जो भी फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, वो सम का फॉर्मूला आप लगाने आओगे तो यहाँ पे आपका शो होगा ये फॉर्मूला बार में। इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। जो भी आप कहीं कहीं भी फॉर्मूला लगाए क्लिक करोगे ये आपका फॉर्मूला बार में शो होगा यहाँ पे, इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। मैं आप लोग को मार्कशीट बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे मार्कशीट वगैरह बनता है, कोई डेटा वगैरह कैसे लिखा जाता है, वो सारा चीज आप लोग को करके दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल में। आप लोग भी देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉलम में स्टूडेंट्स नेम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका कॉलम है, ये हमारा टेक्स्ट जो है एक कॉलम से ज्यादा है, एक कॉलम से हमारा टेक्स्ट ज्यादा है। इसको कैसे अरेंज करेंगे? इसको अरेंज करने का 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका हमारे पास। तो कौन सा तरीका हमको यूज करना चाहिए कहाँ पे, वो चीज आप लोग देखो। ये मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद आप ये ऊपर लाइन पे आओगे, इस तरह का कर्सर जो आपको दिखेगा इसको आप ड्रैग कर सकते हो ऐसे माउस से। लेफ्ट माउस पे क्लिक करके आप इनको ड्रैग करोगे, आपका ये कॉलम देखो यहाँ से बड़ा हो जाएगा। यदि ठीक इसी तरह आपको ये बड़ा नहीं करना तो आप इसको कंट्रोल Z करोगे तो फिर अपने वाले लोकेशन पे आ जाएगा, अंडो हो जाएगा। आप इस पे आना और इस पे आप ड्रैग करके जितना स्पेस चाहिए उतना आप ले सकते हो। ठीक है, यदि आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपको एडजस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अलाइनमेंट पाओगे, इस पे डबल क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अपना साइज जो है एडजस्ट कर लेगा कॉलम का, डबल क्लिक करने से। और ड्रैग करके आप आगे तक जाओगे, उससे जितना भी स्पेस आपको चाहिए ज्यादा और कम वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक इसी तरह कॉलम को एडजस्ट करने के लिए, और ठीक यही आपका रो भी इसी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये वाला आप आइकन इधर आना है और इस आइकन को आप यहाँ से देख सकते हो, हम लोग बड़ा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे ये अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा हमारा है, उसका क्लास आने वाला है, एंटर दबाओगे, फिर इस सेल्स पे आओगे, उनका सब्जेक्ट्स का नाम आने वाला है यहाँ पे। जैसे कि 12th में आपको फिजिक्स आने वाला है, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। केमिस्ट्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टैब दबाएंगे, मैथ्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंग्लिश आने वाला है, नेक्स्ट हमारा हिंदी। ये हमारा, अब स्टूडेंट्स का कुछ काम नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये 3-4 एंट्री मैंने करा लिया। क्लास में 12th यहाँ पर डाल दे रहा हूँ इन सभी का। अब ये 12th का ही सारा लड़का है, तो हमको बार बार इस पे एक्सेल में 12th आके लिखना नहीं पड़ेगा। उसके लिए एक ऑप्शन आप यहाँ पे लिखो, एक कॉलम में 12th, देन उसके बाद यहाँ से आके आप इनको ड्रैग कर दो ऐसे प्लस वाले आइकन्स पे। ये आपका क्या हो रहा है, 13, 14, 15 आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसे फिर से एक बार 1-2 सजेशन इनको दिखा देना है। ठीक है, 12th मैंने 2 12th लिख दिया, देन उसके बाद मुझे ऐसे सेलेक्ट करना है इसको, देन उसके बाद इनको हमको ड्रैग करना है ऐसे, तो हमारा 12th ही आएगा ये वाला। ये फॉर्मेट दिख, जैसे कि आपको नंबर काउंट ही करना है, सीरियल नंबर लिखना है, 1 लिखा जैसे कि मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आया 2 दिया, एंटर 3 दिया, तो ये सीरियल नंबर इसको बता दिया कि मेरे को सीरियल नंबर काउंट करके चलना है 1 2 3। तो आप इसको 4 5 6 7 ये फिर लिखने का जरूरत एक्सेल में नहीं पड़ता, आप इसको ड्रैग करके इजिली से इसको आप इंसर्ट करा सकते हो।
कैसे करा सकते हो, आप यहाँ से इस सेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद देन आपका ये जो पॉइंट्स दिख रहा है, ये 3 के नीचे में आप इस पे प्लस वाला आइकन आएगा पतला वाला, देन उसको आप यहाँ से उनको ड्रैग कर सकते हो, तो आपका सीरियल नंबर वो दे देगा। देखो 3 तक मैंने दिया था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 20 तक मैंने ड्रैग किया, ये अपना सीरियल नंबर यहाँ से काउंट कर रहा है। ठीक, फिर मैं डिलीट प्रेस करके इनको डिलीट कर दिया और यहाँ से आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो कुछ स्टूडेंट का, कुछ नंबर डाल के मैं केमिस्ट्री का 7, मैथ्स का 50, इंग्लिश का 45, हिंदी का 30। ठीक है, एंटर। फिर से हम दोबारा नंबर यहाँ पे 19 60, यहाँ आने के बाद में इनको कर सकता हूँ 56, और देन इसको मैं यहाँ से 76, और यहाँ पे मैं आप लोग को 89, देन मैं आपको 56, यहाँ से मैं लास्ट वाला 45 76, और मैं आपको यहाँ 48, मैं आपको दूसरा 95, ये सारा मैंने डेटा क्या कर लिया, इसमें फिल कर लिया। अब आप इसको अरेंज कैसे कर सकते हो उस चीज को समझो। ये हमारा हेडिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हम इसको देखो अभी मर्ज भी करना यहाँ सीखेंगे। ये हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश हिंदी जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। तो कहाँ पता चल रहा है इस मार्कशीट में कि ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है, तो उसके लिए आप ऐसे इनको दिखा सकते हो कि ये वाला ऑप्शन जो हमारा यहाँ तक है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको मैंने बोला था मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक करोगे इस पे, तो हमारा ये क्या हो गया, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हो सब्जेक्ट्स नेम, सब्जेक्ट्स, आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स नेम लिख सकते हो। तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस अच्छा लगेगा दिखने में। और हम इसको देन यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके आप इनका फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करा सकते हो। इनका फॉन्ट यहाँ से आप इस पे आके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे कि कैलिबरी वाला मेरे को देना है, एरियल नेरो रखना है, इस पे आप क्लिक करा सकते हो। ये आपका बोल्ड वाला है, क्लिक करोगे तो आपका हेडिंग बोल्ड हो जाएगा। आप इस पे भी क्लिक करके इनको बोल्ड करा सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। हम ये आपका देखिए, ये राइट साइड सेट हो रहा है सारा टेक्स्ट। इसको मैं अभी आप लोग को बड़ा करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, फिर आपको डिफरेंट पता चलेगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे हो कि ये सारे डेटा को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं एक को करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहले ये वाले कॉलम को मैंने डेटा को सेलेक्ट किया, और मैं इसको लेफ्ट पे क्लिक करूंगा, ये वाला लेफ्ट अलाइनमेंट पे, तो ये डेटा हमारा लेफ्ट में आ गया सारा। इसी को मैं सेंटर अलाइनमेंट में करने जाऊंगा, तो इस पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैं यदि राइट में सेट करना चाहूंगा, जो कि ऑलरेडी पहले से था, तो राइट वाले अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा, तो ये हमारा राइट अलाइनमेंट हो गया। और ये ऑप्शंस आपको ऊपर वाला 3 जो दिखाए थे, ये टॉप वाला है, और ये बॉटम वाला है, मिडिल वाला है, और ये बॉटम वाला। इसी टेक्स्ट को हमको सेंटर में करना है यहाँ भी, और हमको यहाँ भी सेंटर करना था। आपका टेक्स्ट देख सकते हैं बीच में ये ऑब्जर्व हो रहा है। इसी टेक्स्ट को हमको ऊपर करना है टॉप में, तो देखो लाइन से नीचे टॉप से सटा। इसी चीज को मुझे बॉटम में रखना है, टेक्स्ट हमारा लाइन के नीचे आएगा। ये डेटा को इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ गया। मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ और इसको भी मिडिल में रख रहा हूँ, तो हमारा डेटा कुछ इस तरह का सेपरेट दिखेगा। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेंटर पे भी क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ भी सेंटर मेरा अप्लाई है, तो मेरा डेटा ये सेंटर में सारा का सारा आ गया। देन मैं इसको भी हेडिंग को सेलेक्ट करके सेंटर में भेज दे रहा हूँ, और यहाँ से भी इनको सेंटर अप्लाई कर दे रहा हूँ, ताकि हम जो इसको बड़ा करें ड्रैग करें तो हमारा ये सेंटर में ही दिखे ऑलरेडी। ठीक है, आप सेलेक्ट करोगे, इसका भी देख सकते हो आप बटन पे, ये लेफ्ट में कर दिए, सेंटर पे क्लिक हो गया। आप टॉप से करना चाहेंगे टॉप चला जाएगा, सेंटर पे करेंगे सेंटर में आएगा, बॉटम से रखना चाहेंगे आप पे बॉटम पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हम फिर से इनको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला के थ्रू से इनका, फिर देखो ये कॉलम हमारा ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं मर्ज करने जाऊंगा, देन सेलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इसको भी मैं सेंटर में कर दूंगा। ये भी हमारा ऐसे है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके सेंटर पे क्लिक करूंगा,
और मैं इनको यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर दूंगा। तो हमारा डेटा ये कुछ तरह का इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। और हमारा यहाँ पे टोटल नंबर, टोटल मार्क्स निकालने वाले हैं इसका फॉर्मूला के थ्रू। ये मैंने कॉलम एक ऐड कर दिया टोटल मार्क्स का, और मैं फॉर्मूला के थ्रू इन सारे सब्जेक्ट्स का मार्क को टोटल करूंगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शंस दिखेगा ये एडिटिंग ग्रुप में, ये वाला ऑप्शंस, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला है, आप इस पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपका ये सम वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन हुआ और रेंज ये ले लिया। रेंज आपका लिया सी कॉलम के तीसरा रो से जी कॉलम के तीसरा रो तक। आपको यहाँ से डेटा सी कॉलम के तीसरा रो से आप डेटा ये रेंज स्टार्ट क्या लेना, और जी कॉलम के तीसरा रेंज तक डेटा को सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आप इंटर दबाओगे तो आपका ये कैलकुलेट करके टोटल नंबर्स बता देगा कि आपका ये टोटल नंबर इतना है। अब बार बार हमको सब में फॉर्मूला लगा के निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इजिली यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इसको इजिली हम लोग यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने पर हमारा सारा फॉर्मूला के थ्रू ये जो हमारा डेटा निकाल के दे देगा। तो हमारा ये सम फॉर्मूला के थ्रू हम लोग टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट करना सीख लिए। आप यहाँ पे आपको एवरेज निकालना हो, काउंट नंबर करना हो, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, ये सारा आप निकाल सकते हो यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हुए चलेंगे। आप यहाँ से ये ऑप्शंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अब बॉर्डर लगाना है इसमें हमको। एक चीज आप लोग को और बता देते हैं, हम डेटा को यहाँ से यहाँ तक माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है बॉक्स वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे तो बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, टॉप बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट बॉर्डर जो कि कल भी मैं बताया था, पिछले क्लास में भी मैं आपको वर्ड में बताया था, ऑल बॉर्डर लगाना है, क्लिक कर देंगे, आपका ये ऑल बॉर्डर लगा के दे देगा, जो कि इस तरह का इंटरफेस है, आप देख सकते हो। आपको इस सब्जेक्ट नेम्स वाले ऑप्शंस पे आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो आप ये वाला ऑप्शंस पे यहाँ आओगे। देन यहाँ से आने के बाद इस पे आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। इसमें भी आपको बैकग्राउंड कलर करना है, इसमें भी आपको बैकग्राउंड कलर करना है, क्लिक करेंगे आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा मर्ज होगा क्योंकि यहाँ एक ब्लैंक है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसी का फील्ड है ऊपर में, तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लिया हूँ और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके देन इसको भी मैं मिडिल में रख लूंगा, तो हमारा डेटा कुछ इस तरह का इंटरफेस ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पे भी मैं कलर कर दिया, और मैं सब्जेक्ट नेम को मैं सेंटर में करना, अभी नीचे में बॉटम से ऐड लाइन में सेंटर में है, लेकिन यहाँ मिडिल में रख देता हूँ ताकि अच्छा लगे हमको दिखने में। और यहाँ से क्लिक करके मैं इसका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह का। अब यहाँ से पूरा आप डेटा को सेलेक्ट करके कुछ कलर यहाँ से और दे सकते हैं आप, इस पे पूरा डेटा में आप कलर कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो हमारा ये मार्कशीट इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर वाला, बैकग्राउंड ऑप्शंस, इंक्रीज डिक्रीज वाला सारा ऑप्शंस, लेफ्ट अलाइनमेंट, मर्ज सेंटर, रैप टेक्स्ट, इसको आप लोग समझ लीजिए ये क्या करके देता है। रैप टेक्स्ट भी मैं आप लोग को बताया हूँ, अभी मैं बता ही देता हूँ। ये आप जैसे कि मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिख के आप लोग को दिखाता हूँ, ये हमारा क्या हुआ, फिर इस सेल से हमारा बाहर चला गया। हम चाह रहे हैं कि ये सेल्स जो दिलखुश जितना में एडजस्ट है, इसी सेल्स के नीचे में कुमार जो एक्स्ट्रा मेरा टेक्स्ट है इसके नीचे में एडजस्ट हो जाए, उसके लिए हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देन हम लोग रैप टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा दिलखुश जितना स्पेस बता हुआ देन उसके बाद हमारा इसी सेल्स में ये जो कुमार भी एडजस्ट कर लेगा। इस तरह से हम लोग रैप टेक्स्ट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह का इंटरफेस, ये हमारा जो भी मार्कशीट बनाने वाले थे हमारा तैयार हो गया। आप इस तरह से, आपको मैं अलाइनमेंट ग्रुप तक अच्छे से बता भी दिया हूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया हूँ। कल से हम लोग ये वाला आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाए, कल से मैं आप लोग को यहाँ आगे बताऊंगा इससे आगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करने वाले हैं। यदि किसी भी बच्चा का कोई डाउट हो जो समझ में नहीं आया जो मैं अभी बताया हूँ अभी के क्लास में आपको एक्सेल्स में, तो आप एक एक करके पूछ सकते हो मेरे से। नहीं तो मैं क्लास को सर के बोल के यहीं एंड करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, जो भी डाउट्स है आप लोग के एक एक करके आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो माइक अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शंस है, सभी बोल सकते हैं, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। जो भी क्वेश्चंस आपका है आप पूछ सकते हो। राजा कुमार पासवान, आपका क्या क्वेश्चंस है? आप हैंड रेज किए हो, आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
आपका क्या क्वेश्चन है, आप चैट पे भी लिख सकते हो। बोलिए, क्या आपका क्या क्वेश्चन है। राजा कुमार पासवान, आप अनम्यूट, आप अनम्यूट हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। वेट करो, जिनका भी माइक ऑप्शंस अलाउ नहीं है, मैं माइक इनेबल करवा रहा हूँ। आप लोग एक एक करके स्टेप बारी बारी से पूछ लेना, जो भी पूछना हो आप लोग। सर ये माइक ऑप्शंस इनेबल करवा दीजिए सर। आप लोग जो है, जो भी जिसका क्वेश्चन है, आप लोग चैट पे लिखो, मैं आंसर एक एक करके सभी का दे रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम है आप चैट पे लिखो, इस पे मैं उसका नाम लेके मैं उनका अनाउंस करके बताऊंगा वो क्या है। पहला क्वेश्चन आया है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये आपको पता नहीं है, आपने शायद ज्वाइन नहीं किया हो या बीच में आपने ज्वाइन किया हो। तो आज का क्लास में आप लोगों को एमएस एक्सेल पढ़ा रहा था, ठीक है। एमएस एक्सेल में बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह करना, डेटा एनालाइज करना, और फॉर्मूला का थोड़ा मैं एडिशन वाला फॉर्मूला बताया हूँ। ये सारा चीज मैं एमएस एक्सेल का बेसिक में आज के क्लास में बताया हूँ। आपका डाउट क्लियर है। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी, आपको री
ऑर्गेनाइजिंग